1. तो चलिए, भारत के लिए ये 250वां T20 आई यहाँ शुरू हुआ। मेरे को लग क्यों नहीं ऐसा लगा है जैसे अंदरूनी किनारा लगा है। क्या कुछ बल्ले से आवाज आई थी? क्योंकि अगर नहीं आई तो फिर दूसरी चीज है कि ये टप्पा कहाँ पड़ा, लेग स्टंप के बाहर तो नहीं है। ये लिया पहली गेंद पे रिव्यू। ये रिव्यू करवा देंगे। TV umpire to director, we have a player review for LBW. The on-field decision is not out. I have checked the feet. It's a fair delivery. Can we start with front on, please? Ball is close to the bat. Need to confirm through ultra edge, please. Yes. Keep rolling. Keep rolling. Flat line when ball passing the bat. Satisfied, no bat involved. Go for ball tracking when ready. Original decision not out. Pitching outside leg. Ravi, stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Please signal. ये किया क्या आपने? पहली गेंद पे आपने रिव्यू गवा दिया। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। इस तरह से कैसे चलेंगे 20 ओवर? थोड़ा कंट्रोल करिए। लेकिन एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी हुई भाई, अगर आप बल्लेबाज की पैटर्न पे अगर नजर रखेंगे तो बतौर गेंदबाज आप प्लानिंग बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। वो जो पहली गेंद थी शकील की, उस प्लानिंग के तहत थी। वो जो यॉर्कर की तरफ गए, जो तेज गए, इसी वजह से अभिषेक शर्मा जो पहली गेंद पे चौका या छक्का लगाते हैं वो रन नहीं बना पाए। ये पैटर्न को बराबर सोच के गेंदबाजी की है शकील ने, जो इस एशिया कप में उनका पावर प्ले का इकोनॉमी 3.5 का है, जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। हाँ, आज भी देखें अगर आप, ये शुरुआत अच्छी की है इन्होंने। टप्पा बिल्कुल बढ़िया पकड़ के रखा है। और एक अच्छी चीज ये है ना कि अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हैं हमेशा। ये नहीं देखते कि सामने कौन बल्लेबाज खड़ा है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हैं। वो ज्यादा टर्न नहीं कराते, थोड़ा तेज डालने की कोशिश करते हैं, आम बॉल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। स्पीड 110 तक भी जाती है और फिर स्पीड वेरी करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, नई गेंद हाथ में, अक्सर वो एज एन इन स्विंग बॉलर आप खेलने की कोशिश करते हैं बतौर राइट हैंड बल्लेबाज। वही पहले 2 मैचों में इरफान बल्लेबाजों को तो इतना मौका मिला नहीं था, तो इसलिए अगर कोई बदलाव होना था तो गेंदबाजी में ही होना था। तो आज 2 बदलाव भी किए हैं भारतीय टीम ने। हर्षित राणा और अर्शदीप आए हैं। हाँ, ये जरूरी भी था ना कि अगर आपको जरूरत पड़े तो वो लड़की तैयार होनी चाहिए, गेम टाइम मिलना चाहिए। अर्शदीप जो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 क्रिकेट में, वो आज खेला है। हर्षित राणा खेल रहे हैं। पीछे है फील्डर, अच्छा फील्डर है पीछे, लेकिन ये खिलाड़ी टच प्लेयर है। ये टाइमिंग इतनी कमाल की रहती है कि खिलाड़ी रोक ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। यही तो खास बात है शुभमन गिल की। बतौर गेंदबाज हल्की सी भी आप गलती करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतेंगे शुभमन गिल के सामने। ओवर पिच, कड़क ड्राइव, एकदम बल्ले के नीचे गेंद डाल दी। गैप ढूंढना था सिर्फ, शुभमन गिल ने वो गैप ढूंढा, लॉन्ग ऑफ भागा लेकिन 4 रोक नहीं पाया। छह बिना नुकसान, 1 के बाद। इनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह की गेंदबाजी की फैसल ने। सही मयूब को वो टक पे आउट किया था, स्लो रोन का फिर इस्तेमाल किया। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बहुत ज़्यादा पेस है नहीं लेकिन कंट्रोल है, वेरिएशन है, उसके लिहाज से गेंदबाजी करते हैं। हाँ, एग्रेशन भी है। पावर प्ले भी स्लो बॉल का इस्तेमाल करते हैं।
बाहर निकले, गेंद अंदर आई, लेकिन उनकी एक्शन को देख के ऐसा लगता है कि वो जो हिप और शोल्डर का सेपरेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर वो होगा ऐसा लगेगा कि पेस और बढ़ जाएगी। अगर हमारे दर्शक ये मैच देख रहे हैं, ये सोच रहे होंगे कि ये मैच में भारत क्या गेन कर सकता है, ओमान क्या लेके जाएगा, इनका आखिरी मुकाबला है। लेकिन दोनों ही टीम के लिए बहुत कुछ गेन करने के लिए, भले ही ये एशिया कप के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी टीम जीतती है। बहुत बड़ी विकेट है ये इस खिलाड़ी के लिए। एक लम्हा जो ये है, एक यादगार लम्हा बन के रह जाएगा फैजल की क्रिकेटिंग जीवन का। शुभमन गिल का ऑफ स्टंप देव खाड़ा। रिलैक्स लगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स लगे शॉट खेलने में। फैसल के द्वारा ये ड्रीम डिलीवरी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज इन स्विंग टुवर्ड्स राइट हैंडर, स्टंप्स बाहर। ये गैप रह गया, बल्ले और पैड के बीच में बड़ा गैप रह गया। फैसल ने वो गैप जो है वो भेदा है। ओमान का ये पहला ब्रेक थ्रू, भारत की गिरी पहली विकेट 6 पे। Cricket, the screen is lit, bro. Get latest cricket updates, stats and stories. Follow cricket on Flex. Be a pro. Cricket, the screen is lit, bro. Get latest cricket updates. Cricket, the screen is lit, bro. Get latest cricket updates, stats and stories. Follow cricket on Flex. Be a pro. Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Cross Drive. Grip you can trust. Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip. Those near you. Never quits. Seat Cross Drive. Grip you can trust. Buy iPhone 17 Pro and get 4,000 instant cashback and up to 7,000 exchange bonus. Go to indiaistore.com for offers and stores near you. डेट में जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, परफ्यूम चाहिए अनुराग वाइल्ड स्टोन अल्ट्रा सेंसुअल परफ्यूम, इंस्टेंट डिलीवरी जेप्टो पे। मूवमेंट है यहाँ पे, ये मैदान अलग है। यहाँ चारों तरफ जो है आपको वो स्टैंड्स नहीं नजर आएंगे, यहाँ हवा चलती है अच्छी खासी, तो गेंद लहराएगी। परफेक्ट लेंथ, बढ़िया सीम पोजीशन, लेट मूवमेंट, चारों खाने चित शुभमन गिल के। फैसल शाह ड्रीम डिलीवरी बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज किसी भी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंट बूस्टर रहेगा ओमान के लिए भी। शुभमन निराश, जानते हैं कि ऑन दी अब गलत शॉट खेल बैठे, थोड़ा रिलैक्स भी नजर आए। हाँ, करीबी मामला है ये। अब आप करें तो क्या करें, एक तो रिव्यू आप पहली गेंद पे गवा बैठे हैं। हल्की सी जहां ज्यादा मूवमेंट हो रही हो ना, फिर थोड़ा सा हमेशा आप डाउट में रहते हैं। स्पेशली लेफ्ट आर्म गेंदबाज जब इन स्विंग डालता है ना और पैड पे गेंद लगती है, और ख़ास करके वो लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो इन स्विंग ऑफ स्टंप से करता है, हमेशा गेम में रहता है, हमेशा प्ले में रहता है। ये देखना होगा रिप्ले, ये ज़रूर रिव्यू लिया नहीं है, लेकिन अक्सर वो गेंद लगती है स्टंप में। खैर, ये तो लेग स्टंप के बाहर चली जाती, थोड़ी हाइट भी थी। अच्छी शुरुआत की है आपने, 28 वर्षीय हैं फैजल। सफल ओवर 6 पे 1। डेट में जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, परफ्यूम चाहिए अनुराग वाइल्ड स्टोन। और यहाँ पहली बाउंड्री।
इस मुकाबले की। अभिषेक की इस मुकाबले की ये पहली बाउंड्री है। चलिए, पहली बॉल पे नहीं आई बाउंड्री तो दूसरी बॉल पे आ जाएगी। यहाँ पे फिर यॉर्कर की तलाश थी शकील को, लेकिन इस बार बल्ला लगा, बैट पे गेंद नहीं लगी। 18 मीटर का वो गैप था, वो भेदा। शकील दोबारा वो आर्म बॉल डालना चाहते थे, दोबारा यॉर्कर डालना चाहते थे। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड थी इस गेंद में। अभिषेक शर्मा ज्यादा वक्त लेते नहीं है। अभिषेक शर्मा भी भापेंगे। इस तरीके के ये गेंदबाज है शकील, पहली बार खेल रहे हैं। अंदाजा लगाते एक दो बॉल, उसके बाद पता चलता है किस स्पीड से वो गेंदबाजी कराए, तो फिर एरियाज उस हिसाब से टारगेट। ये देखिए जरा, अभिषेक शर्मा ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी ही अपने रूप में आ जाते हैं। इनको इनविटेशन की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी स्लो गेंद थी, 100 से नीचे। अभिषेक शर्मा को इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आपने धीमी गति की गेंद डाली, लेंथ भी बिल्कुल वहीं डाली जहां पे आप गेंद के नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल नीचे आए और गेंद को बाहर पहुंचाया पूरे 6 रन के लिए। अभिषेक शर्मा अपना स्ट्राइकिंग पावर दिखाते हुए। अभिषेक शर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा हिट लगा था अभी। गुरु मंत्र भी तो इन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी से लिया है ना, जिसने आज का दिन एक यादगार दिन बना दिया था। ऐसा गुरु मंत्र मिला है इनको युवराज सिंह से। 861 रन है संजू सैमसन के नाम। 151 का इनका स्ट्राइक रेट। आर या पार की लड़ाई में बिलीव करते हैं, आर या पार, या तो इनको जल्दी आउट कर लो, नहीं तो शतक की तरफ चलते हैं। 3 लगा चुके हैं अब तक। पहले कुछ गेंदें जो खेले उसमें पता चल रहा है कि जहनी तौर पे कहाँ हैं, क्योंकि ओपन कर रहे थे ना एशिया कप से पहले, रेगुलर खेल रहे थे ओपनर। पहले मैचेस 2 मैचेस में बैटिंग नहीं आई, अब नंबर 3 पे इन्हें खेलना है, एडजस्ट करना है। ये आसान किसी के लिए भी नहीं है। और ये भी तो ना इरफान की आज आपने अच्छे रन बना भी लिए तो भी अगले मैच में 3 पे नहीं आए शायद। इसी वजह से जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि ये अपॉर्चुनिटी को सीज करना है, जो आपको बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। नंबर 3 पे बैटिंग करने को मौका मिला है, क्योंकि सूर्या नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा आपके ऊपर हैं, तो यहाँ पे आपको मौका मिला है तो आप लंबी पारी खेलना चाहेंगे। ये स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है, 4 गेंदें हो चुकी हैं। संजू सैमसन भी तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। स्टांस पे भी जब ये खड़े होते हैं ना, अगर आपने पिछली गेंद पे भी देखा हो, इनके पाँव जो है वो थिरकते रहते हैं। 32 की इनकी औसत रहती है जब ये ओपन करते हैं। वहीं 522 रन भी बनाए हैं। बाकी जगह मौका इनको हर जगह मिला है, लेकिन खास जगह तो वही है इनके लिए। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा। हाँ, लेकिन इनके करियर में हमने देखा है कि स्पिन अच्छा खेल लेते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट उन्हें करना पड़ेगा, खास करके मुश्किल मैच में जब नीचे बैटिंग करेंगे, तब एक बड़ा टेस्ट होगा उनका। संपर्क इस बार शायद इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। 22 पे 1 3 के बाद। इश्क के बीच थोड़ी सी मूवमेंट है ऑफ द विकेट भी, हल्का सा कांटा बदलता है टप्पा खाने के बाद। जी हाँ, पिछले ओवर की गाड़ी में उठा दी। ईओ के खिलाफ 3 ओवर में 38 थी भारत का स्कोर, पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओवर में 33, बट यहाँ पे 3 ओवर में 22 है ओमान के सामने। क्रिकेट का खेल बड़ा निराला है, जबकि आप कहेंगे ओमान की टीम इन सारी टीमों से सबसे नीचे आएगी। एक और बढ़िया गेंद, इस बार गेंद को बाहर की तरफ लेके गए। बहुत बाहर से शायद इन स्विंग करना चाहते थे, इन स्विंग नहीं हुई, लेकिन इसी वजह से जो लेफ्ट आर्म एंगल है वो एंगल काम आया फैसल के। ये जो लेंथ है, कमाल की लेंथ है। जहां पे वो बल्ला था, अगर स्विंग नहीं होती तो गेंद वहां पे लगती, क्योंकि अंदर आई उतने बाहर से
इसीलिए फॉक्स किया शुभमन गिल को फैसल शाह। कमाल की गेंदबाजी, टिपिकल इन स्विंगिंग लेफ्ट आर्मर, नई गेंद के साथ खूबसूरत। बस यही चाहिए था इनको, ये हल्की सी चूक हो जाए, कहीं गेंदबाज लाइन को लेके इनके करीब आ जाए, बस हल्की सी चूक कर ले बस। हाँ, वही गलती, बहुत ज्यादा स्विंग कराने चले गए फैसल। लेंथ एकदम ऊपर, उसके लिए तैयार थे संजू सैमसन। संजू सैमसन का ये पहला छक्का, बहुत बेहतर फील करेंगे इस शॉट के बाद। तैयार थे, हेड पोजीशन इस तरह से था कि लेंथ आगे आई और वो मैं बाहर मारूंगा। 87 मीटर का ये जबरदस्त, आसान सा लगता हुआ छक्का, लेकिन स्किल है संजू सैमसन के पास, स्पेशल स्किल्स है बड़े शॉट लगाने की। थोड़ा सा सब्र दिखाना होगा ना यहाँ पे इस पिच के ऊपर। ये उस तरह की पिच नहीं है कि आते संग ही बड़े शॉट खेलेंगे और आप खेलते चले जाएंगे। बल्लेबाजी भी तो नहीं आई ना पिछले मैचों की, अगर आप बात करें। पहली बार आप आए हैं, वो भी एक अलग मैदान है, अलग किस्म की पिच है, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दे दीजिए। और बतौर बल्लेबाज आपको एडजस्ट भी करना है ना। दुबई में आप खेल रहे हैं, दुबई में पिच जब होती है गेंद, उसके बाद थोड़ा रुक के बाउंस होती है। यहाँ पे पिच अगर होगी गेंद पिच पे, उसके बाद स्किड करती है, खास करके नई गेंद, वो आपको एडजस्ट करना है। पीछे फील्डर है, 2 रन मिलने चाहिए हम। इस ओवर में वो लेंथ थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, लेकिन जब वो गुड लेंथ का एरिया टारगेट किया है वो 7-8 मीटर के आसपास। TV umpire to director. We have an umpire review for run out at bowler's end. Show me side on angle, please. Yeah, bat is grounded. Before the bails are off, I'm ready to make my decision for the big screen. जहां पे अंपायर खड़े थे उससे बढ़िया पोजीशन में आप खड़े नहीं हो सकते वो डिसीजन देने के लिए, लेकिन आजकल शायद नियम ही है कि वो कहते हैं कि चांस ही नहीं लेना। कहीं भी कुछ भी अपील हो, आ जाइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। Grip you can trust. बच गए, फील्डर ढूंढ लिया आपने 30 पे 1। चलें। डेट में जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, परफ्यूम। नदीम का आगमन हुआ है गेंद के साथ और अभिषेक ने बाउंड्री की ओर भेज दी उनकी पहली बॉल। इसी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं अभिषेक शर्मा। सबा करीम, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में इस बाउंड्री के साथ ही। शुक्र नतीश और स्वागत सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस इंडिया वर्सेस ओमान मैच में। जगह आप देंगे थोड़ी सी भी, और वो जो बल्ले का जो स्विंग है, हाई बैकलिफ्ट, उससे आपको मदद मिलती है। हाथ छूट गया था, और चूंकि स्विंग इतना अच्छा था, उसी लय के साथ बैट को छोड़ दिया, और जैसे ही संपर्क हुआ मिल गए 4 रन। यहाँ घातक साबित हुए हैं। स्ट्राइक रेट देख लीजिए उनका, 224 का इस प्रतियोगिता के दौरान अब तक। स्टेप आउट किया है, इनफील्ड को पार कर जाएंगे। रेस कौन जीतेगा? बॉल नहीं इस बार, कॉम्बिनेशन फील्डिंग, पर इसी अंदाज में खेलते हैं, निडर होकर खेलते हैं और खेलना भी चाहिए। अब भारत की स्ट्रैटेजी क्या रही है जब से ये परिवर्तन या फिर ये चेंज हम लोग देख रहे हैं, एक प्रकार का रिफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं T20 में हतीश, वो ये है कि बल्लेबाजी में आप गहराई रखिए
फिर सभी को आप इजाज़त दीजिए कि आपको तेज़ी से रन बनाना है। और इनमें 2-3 टीम जो है जिन्होंने इस समय बढ़त हासिल की हुई है। इंडिया हो गई एक साइड, ऑस्ट्रेलिया हो गई, या फिर इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका भी कुछ उसी लय से तैयारी कर रही है। तो आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी इंडिया के लिए भी। जी हाँ, अब अनिवार्य हो गया है कि आप एक ही डिसिप्लिन में, एक प्रतिस्पर्धा में ही अपनी कला नहीं दिखाएं। या तो आप कीपर बैट्समैन बन जाए, या कीपर या बॉलर बैटर एक साथ। कुछ एक और चीज भी झलकनी चाहिए आपकी काबिलियत में। इसीलिए तो इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं हमारी टीम में, ऑलराउंडर डेवलप किए जा रहे हैं टीम में। अच्छी बात यह है कि इस प्रकार का विजन अब हमें नज़र आया है चयनकर्ताओं में भी, टीम मैनेजमेंट में भी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पर जो कोचेस इस समय काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो टारगेटेड प्लेयर्स को भेजा जाता है। ओह, ये कैच था, ये आउटसाइड इनसाइड एज लगा था, ये मौका था वहाँ पे। वाइड का संकेत दिया था, लेकिन अंपायर ने उसी से हैरानी, क्योंकि मीटर के तो इरादे अलग। नदीम आज बदलाव के रूप में आए हैं ओमान के लिए। यूएई के खिलाफ इनको विश्राम मिला था, पर एक मौका हाथ से गया है, क्वाइट लिटरली। हम प्रोवाइड भी तो नहीं थी, तब तो मालूम चलता कि कैच छूट गया यहाँ पर। हाँ, ये नदीम को लग रहा है कि वो कैच था, पर चूंकि कीपर ने छोड़ दिया तो अब कीपर क्या करे। इसीलिए अंत में अंपायर ने जो डिसीजन लिया वो स्टे कर गया है यहाँ पर वाइट का। इनका अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग है आतिश, अभिषेक शर्मा का। आते ही आग लगाने की ताक में होते हैं। डीप में फील्डर मौजूद तो है, लेकिन अभिषेक शर्मा के बल्ले से वो गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है। 5वीं बाउंड्री इस पारी की, और अभिषेक शर्मा के बल्ले से चौथा चौका। ये हल्की सी ओवर पिच थी, और इस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने बल्ला घुमाया, डीप पॉइंट पहुंच ही नहीं पाया। वो गैप भेद दिया उन्होंने बेहतरीन तरीके से डीप पॉइंट और कवर के बीच। जतेंद्र शर्मा जो कवर पे, जतेंद्र सिंह जो कवर पर खड़े हुए हैं, बस देखते रह गए। पहले से ही इरादा बना लिया था। वाह भाई वाह, अभिषेक शर्मा। एक मेथड नजर आती है अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में, पर वो मैच्योरिटी अब झलकती है। अब जब भी स्टेप आउट करते हैं वो इरादा बनाते हैं कौन से एरिया में खेलना है, और अपने पास वो 1 या 2 विकल्प रखते हैं। अब ये बाहर निकले थे, थोड़ी बॉल ड्रिफ्ट करके पैड पे आ गई थी। इनको पता है कि ऑन साइड में स्क्वायर लेग के सामने की तरफ कोई खिलाड़ी है नहीं, इसीलिए वो विप कर दिया इस शॉट को, और आसानी से इनफील्ड को क्लियर का एक और चौका मिल गया। तो सोच समझ के स्टेप आउट करते हैं, और फिर कई सारे ऑप्शंस अपने पास रखते हैं शॉट खेलने के। 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अभिषेक की पिछली 10 गेंदें आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया है, और रुकेंगे नहीं। फुल टॉस पर फायदा उठाने की कोशिश। 2 रन मिल जाएंगे 49 पर 1। Whenever I ate ice cream, I felt a sharp sensation in my teeth. My dentist said that this was sensitivity caused by exposed nerves inside the teeth. That's why I use Sensodyne. Sensodyne goes into the teeth and calms the nerves. Sensodyne works. Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Pro. जितेन रामानंदी आए हैं और संजू सैमसन ने उनका स्वागत किया है इस शॉट के साथ, पर बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। पिस्ट वहां मौजूद। थोड़ा जो विकेट है अबू धाबी का वो थोड़ा अलग सा है। अगर आप सारे मैचेस दुबई में खेल कर यहाँ आए हैं, थोड़ा वक्त लगता है इस विकेट को समझने में। वो 50 रन पूरे हो गए भारत के लिए, इसीलिए अभी भी संजू सैमसन में खास करके, या फिर अभिषेक में भी उस प्रकार की टाइमिंग नजर आई नहीं है, क्योंकि ये विकेट कई बार होल्ड करता है,
थोड़ी बॉल मूव करती है ऑफ द सरफेस, 45 की साझेदारी। पर अच्छी बात यह है कि इन कंडीशंस में भी भारत का रन रेट बहुत ही शानदार है, 9.87 का। संजू सैमसन बहुत कम बार इनको नंबर 3 पर मौका मिला है खेलने का, और सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन संजू सैमसन का एज एन ओपनर रहा है। तो ये एक अलग पोजीशन में आज उनको खेलने का मौका मिल रहा है इंडिया के लिए। इस बार ज्यादा पकड़, ज्यादा सटीकता, लेकिन डीप मिड विकेट पर बिश मौजूद। और पहले 2 ओवर के बाद सबक भारत का स्कोर था 6 पर 1। तब से अभिषेक भांप चुके हैं सतह कैसे खेल रही है। 11 गेंदों में 31 रन हो चुके। पहले ओवर में जब उन्होंने थोड़े से रन बटोरे थे, उसके बाद शुभमन गिल जब आउट हुए तो एक विकेट मेडन आपको नजर आया था। तब से यानी कि तीसरे ओवर से ही रनों की ये छड़ी लगी है। 48 रन यहाँ, आपके 46 रन यहाँ बना चुके हैं तीसरे ओवर की शुरुआत से। अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि कैसे अचानक से रफ्तार पकड़ सकती है ये टीम। क्या कमाल की पारी खेली है इन्होंने अभी तक। ये T20 बैटिंग में टॉप ऑर्डर में ट्रेंड सेटर है। इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत को शुरुआत किस प्रकार की मिलती है। तो हाई बैकलिफ्ट, उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है अभिषेक को। और थोड़ी झलक नजर आती है इनमें युवराज सिंह की, वही हाई बैकलिफ्ट, और इन पर मेहनत करते आ रहे हैं युवराज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के ऊपर, उनके टेम्परामेंट के ऊपर, वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं। और भारत एज अ नेशन कितना ब्लेस्ड है कि इतने शानदार रोल मॉडल्स हैं आपके सामने, और हर एक फॉर्मेट में। और एक बार आप इस खिलाड़ी के अंदर खेलना शुरू कर दें तो ये तो लाजमी है कि दोनों की बल्लेबाजी में सिमिलैरिटी आएगी। वो हाई बैकलिफ्ट देखा आपने, वो यहीं पे है, और इम्पैक्ट जो है वो सर के नीचे, आंखों के नीचे। तभी तो गगन चुंबी छक्का लगाते थे युवराज भी और अभिषेक शर्मा भी। और आज तो साल गिरा है उन 6 छक्कों की जो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ मारे थे युवराज सिंह ने। ऐसा लग रहा था अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह एक दूसरे को आईने में देख रहे हैं और शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्लिप हमने दिखाई थी आपको एक और एंगल से। वही बात। युवी का जो बल्ला है थोड़ा और स्ट्रेट आता था नीचे, फिनिश और भी शानदार, वो पूरा फुल फिनिश रहता था। अभिषेक ने जो शॉट लगाया है एक तरह से ये क्लिप किया है, और दिशा चूंकि मिड विकेट की तरफ थी ज्यादा, इसीलिए वहां पर वो फिनिश देखने को मिला नहीं। और जब भी ये सीधा शॉट लगाएंगे तो वही फिनिश भी हमें देखने को मिलेगा जो युवराज की बल्लेबाजी में शॉट मेकिंग में हमें नजर आता है। हाई बैकलिफ्ट का बहुत फायदा है। फायदा ये आपको मिलता है कि जहां विकेट फंस रहा है वहां पे भी आप हाई बैकलिफ्ट के साथ लास्ट में बॉल बैट को रोक सकते हैं, और फिर आप आसानी से बॉल को स्टीयर कर सकते हैं सिंगल्स के लिए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऐसे बैटर्स के लिए जिनका हाई बैकलिफ्ट होता है। तुलना करना क्या लाजमी है कि नहीं, पर ये बता सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी अहम किरदार निभा रहे हैं। ये है वो बड़ा शॉट, अंतरिक्ष में भेजी अभिषेक ने 60 पर 1 पावर प्ले के अंत में। Whenever I ate ice cream, I felt a sharp. अपनी मत चलाइए। मैनकाइंड फार्मा, जिनको यही ख्याल रहता है कि आप अपना ख्याल रखें। मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो। Kitchen fittings by Ozone makes the world go. हम डालेंगे थोड़ा पीछे अपन। चलो ये रहा लड़को। समय श्रीवास्तव और उनके सामने संजू सैमसन। हाल ही में शायद
इनके लिए भी बहुत अहम है कि थोड़ा गेम टाइम मिल जाए, क्योंकि अब किरदार थोड़ा अलग है। अब बोला जा रहा है कि नंबर 5 पर आएंगे, आज नंबर 3 पर मौका मिल रहा है रन बनाने का। ना एक प्रकार का चैलेंज है संजू सैमसन के लिए, नंबर 3 पर आके उसी गति के साथ रन बनाना। हाई कंपटीशन है इस टीम में प्लेसेस के लिए भी। ये तो बहुत ही आसानी से, ये अपने से जगह से सामने बाहर निकलने की कोशिश करने की भी आवश्यकता पड़ी नहीं संजू सैमसन की। और बेहतरीन शॉट, ये जबरदस्त। अब वो खुलकर खेलने का समय आ रहा है संजू सैमसन के लिए भी। समय श्रीवास्तव ने 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली, यानी कि बहुत समय दिया, और वो भी पाले में दिया संजू सैमसन के बिल्कुल स्लॉट में, सीधा अंपायर के ऊपर से साइड स्क्रीन से टकराती हुई। बढ़िया शॉट। एक बार फिर से इनफील्ड को पार करने की कोशिश, फिसले जितेन और बाउंड्री मिलती हुई। कितना वक्त है संजू सैमसन के पास। ये छोटी गेंद थी जरूर, पर एक ऐसे विकेट पे जहां पर कई बार बॉल फंस कर आ रही है, वहां पर टाइम करना कठिन हो जाता है। क्योंकि इनके पास समय रहता है, बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं। बल्लेबाजी का मूल तत्व यही है, आपको जल्दी पोजीशन में आना है और खेलना लेट है, तो आपको वक्त मिलता है गैप ढूंढने का, जो कि यहाँ पे संजू सैमसन ने किया। ये खैर अलग बात है कि गैप दिया यहाँ पर फील्डर ने, अनफॉर्चुनेट रहा वो। अच्छा ये बताइए सबा, क्या आपने जानबूझ के वक्त बोला क्योंकि समय श्रीवास्तव बॉलिंग कर रहे हैं? दोनों तरफ वक्त ही वक्त है। वो वक्त श्रीवास्तव ने संजू सैमसन को वक्त दिया, शॉट खेलने का उनको वक्त मिला, और उसका फायदा इनको मिला। अच्छी पारी रही अभी तक 25 की, 18 गेंदों का सामना किया है। इसके पहले केरला प्रीमियर लीग में भी वहाँ पे एक बार मुझे लगता है कि नंबर 6 पर आए थे बैटिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे गए खेलने के लिए, वहाँ पे ज़बरदस्त शॉट लगाया, अच्छी पारियाँ खेली। ये अभिषेक शर्मा का वो शॉट 88 मीटर का। ये जो बैट की जो स्विंग है, जो हाई बैकलिफ्ट है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। अपने गुरु युवराज सिंह से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। 72 पर 1। Whenever I ate ice cream, I felt a sharp... एज, और जितेन को मिली सफलता। अभिषेक शर्मा जो इतनी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, इतना जबरदस्त फॉर्म दर्शा रहे थे, निराश होकर वापस जाएंगे अब। स्पीड से भी लगता है बीट हो गए यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अबव 140 क्लिक्स थी ये, और बॉल बहुत ज्यादा बाहर थी। ये शॉट खेलने के लिए थोड़ा बॉल की तरफ और शरीर को ले जाना चाहिए था। पैर थोड़ा सीधे गया और सिर्फ बल्ला घुमा दिया वहां से, और चूंकि इतनी दूर थी गेंद, सीधे कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं। ये बहुत ही शानदार पारी का अंत हो गया। 38 बनाया अभिषेक शर्मा, 72 पर 2 भारत। Whenever I ate ice cream, I felt a sharp sensation in my teeth. My dentist said that this was sensitivity caused by exposed nerves inside the teeth. That's why I use Sensodyne. Sensodyne goes into the teeth and calms the nerves. Sensodyne works. नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या की बारी आज। वही गेम टाइम इन द मिडिल को मद्देनजर रखते हुए। T20 करियर, अद्भुत प्लेयर, मैच विनिंग प्लेयर भारत के लिए हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी, और स्ट्राइक रेट 140 प्लस। सबसे बड़ी बात है, जिस पोजीशन में जनरली आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। अब अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने इरादा कर लिया था कि उनके बैट स्विंग के बारे में बात करूंगा, पर अब ये स्विंग कुछ अलग किस्म की यहाँ पे नजर आई बैट की। बाहरी किनारा लग गया, उनको जाना पड़ा वापस।
ओ लगता है फिर से रन आउट यहाँ पे, फिर से क्या एक और विकेट गिरा है यहाँ हार्दिक पांड्या क्या यहाँ, और उनको चल के जाना पड़ रहा है। बहुत ही क्लियर डिसीजन है यहाँ पर अंपायर के लिए। हाथ में बॉल लगी थी जीतेन के, और वहां से सीधा विकेट पे जाके टकराई। पर ये हो गया है, बदकिस्मत हार्दिक पांड्या, एक बनाकर आउट 73 पर 3। Yeah, clearly ball touched hand. Now show me side on angle, please. Just nice and slow. Now bails are off. Batter is short of his ground. I'm ready to make my decision for the big screen. देखिए, आमतौर पे ड्रॉप कैच खुशी में तब्दील नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये हो गया है। बदकिस्मत हार्दिक पांड्या, एक बनाकर आउट 73 पर 3। माता रानी को लेटर भेज रही हूँ। दो की मांग होगी यहाँ पर, आसानी से पूरे करेंगे संजू सैमसन, लेकिन हार्दिक पांड्या, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे विकेट खोया जाए, बुरा लग रहा है। वहाँ पर ये अक्सर T20 में देखने को मिलता है अतीश, क्योंकि इसमें नॉन स्ट्राइकर जो है वो स्टार्ट लेके थोड़ा और आगे निकल जाता है, फिर वहाँ से वापस आना मुश्किल है। अक्षर पटेल न्यू बैटर, 45वीं पारी इनके लिए। वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था वहाँ पर बहुत ही अहम योगदान था, एक समय वाइस कप्तान थे इस टीम के। अच्छी गेंद, ये स्लो डिलीवरी, ड्रॉप इन पेस बहुत ज्यादा, 141 से सीधा 99। एक्सेलेंट डिलीवरी है। बिल्कुल, यदि आप देखें इनकी पेस वेरिएशन इस ओवर में बहुत जबरदस्त हुई है, वो भी एक स्लोअर डिलीवरी ही थी जहां पर चकमा खाए थे संजू सैमसन, और देखिए कैसे रिएक्शन बदला जब ड्रॉप कैच हुआ था। एकदम निराश थे, फिर मुस्कुराहट और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वहीं भूपिंदर सिंह सेलिब्रेट करते हुए 8 के बाद 75 पर 3। Whenever I Number 6. चल मामा। हाँ, ये है, देखिए क्रिकेट का खेल हर दिन कोई नई सीख दे जाता है। 77 पे 3 है इस वक्त भारत ओमान के खिलाफ। अभिषेक शर्मा 38 रन बनाए 15 गेंदों में। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या आए और आते संग ही रन आउट हो गए, और इस तरह का रन आउट, वैसे तो रन आउट ही नहीं होना चाहते आप एक खिलाड़ी के तौर पे। अक्षर पटेल, अच्छा शॉट खेला इन्होंने ये। हाँ, वो दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जो है उसको भी चला रहे हैं, अक्षर पटेल को भी मौका दिया है। अलग किस्म की रणनीति है। और जानते हैं अक्षर पटेल पसंद करते हैं इस नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि अपने आईपीएल टीम के लिए भी यहाँ बल्लेबाजी करते हैं, और खास करके स्पिन के खिलाफ। पढ़ लिया था गुगली को, चाहे वो स्लॉग स्वीप हो, सीधा या ओवर कवर्स, ये 3 दिशा में खेलते अक्सर। बहुत बढ़िया। चकमा दे दिया श्रीवास्तव ने यहाँ। थोड़ा सा ये भी लगा कि आगे खेलने की कोशिश करते तो वो लेंथ ऐसी थी, आप थोड़ा पीछे घुस गए आगे वाली लेंथ पे। नहीं दे दिया। अभिषेक आज फैसल ने काफी प्रभावित किया है नई गेंद के साथ, और खास तौर पे वो शुभमन गिल का जो विकेट था, किसी भी स्विंग गेंदबाज के लिए ड्रीम डिलीवरी थी, जिस तरह से आउट किया शुभमन को। और खास करके शुभमन के खिलाफ, क्योंकि पसंद करते हैं लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के खिलाफ, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, एवरेज अच्छी है। और जब आप पहले ओवर मेडन डालते हो और विकेट चटकाते हो, ये दर्शाता है कि एक तो सटीक गेंदबाजी और उसके साथ आपके पास गति भी है चैलेंज करने के लिए। यही मैदान पे ट्रेंट बोल्ट ऐसे गेंदबाज थे जो आईपीएल में उन्होंने लगातार विकेट चटकाए थे, लेकिन एक ड्रीम गेंद है वो।
खास करके थ्रू द बैट एंड पैड जब आप एक इन स्विंग लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज को देखते हो तो इरफान पठान यहाँ पे काफी खुश हो चुके थे वो देख के। हाँ, हो ही नहीं सकता ना कि कुछ इस तरह की चीज घटे और उसके बारे में बातचीत ना हो, उसके बारे में चर्चा ना हो। 86 पे 3 रहे थे लाइन के लिए, लेकिन जो गिर के सीम हुई ना गेंद वहां पे चकमा खा बैठे शुभमन गिल। देखिए ये खिलाड़ी जो है सक्षम है और उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। डिस्कशन खत्म ही कर लेते, अब समय मिल गया हमें कि जब आप ऐसे खिलाड़ी को आउट करते हो जिन्होंने इंग्लैंड में इतने रन बनाए और खास करके T20 फॉर्मेट में, जब घर चले जाओगे आप समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बड़ी अचीवमेंट है। 86 पे 3 Whenever इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील पेन कंडोम्स इंडियाज क्योंकि अभिषेक अगर इस मैच के बारे में हम बात करें तो ये मैच शायद वो ना हो कि जहां आप भारत जैसी टीम को हरा पाए। वैसे क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप भारतीय टीम को यहाँ हरा पाएंगे। 2 विकेटें एक साथ गिर गई थी 8वें ओवर में। पावर प्ले शुरुआत अच्छी हुई थी आपने, जबकि शुभमन गिल का विकेट जल्दी खोया था, फिर भी अच्छे रन बने थे पावर प्ले में। तो एक टीम के तौर पे, खिलाड़ियों के तौर पे छोटे छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं, वो पर्सनल उपलब्धियां होती हैं जिनके साथ आप जाना चाहेंगे। और जैसे आपने कहा वो फैसल के लिए आज का दिन ये एक उपलब्धि है जो उन्होंने आज हासिल की है, इसको याद रखेंगे। ये हर बार उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा ये आज जो शुभमन गिल की विकेट है। ये बड़ा मुकाबला है, जब भी आप भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं, अगर आप सिर्फ स्टेडियम पे नजर डालें तो कितने लोग आए आज वो मैच देखने। वैसे ही आपकी फैमिली, आपके घर वाले, दोस्त, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके कोचेस, सबकी नजर, सबकी उम्मीद रहती है आप पे। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप प्राउड फील करते हो, आपको अपनी टैलेंट, आपकी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। और आज तो अच्छी नींद सोएंगे। और ये है ना कि ये इतिहास में अब लिख दिया गया है, ये उम्र भर चीज आपके साथ रहेगी। आज से 5 साल 10 साल बाद जब इतिहास गवाही दे रहा होगा कि एक बहुत बड़े बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं, उनके आंकड़े ये दर्शाएगा, आप तब भी अपने घर वालों को कहेंगे अरे इसको तो मैंने क्लीन बोल्ड किया था अबू धाबी में। तो ये एक चीज जो है आपके साथ जिंदगी भर जुड़ के रह गई है, ये कहानी। और देखिए नए जनरेशन के साथ आपके पास वीडियो एविडेंस भी है, क्योंकि पहले के ज़माने में आपके पास वीडियो एविडेंस नहीं था। यहाँ पे आप हमेशा जब आप वो स्क्रॉल करोगे आपके इंस्टाग्राम पे आपको नजर आएगा। सामने खेलते हैं ये सामने से वार करते हैं, ये खास बात है संजू सैमसन की। ये पीछे नहीं, ये सामने से वार करते हैं और ताकत के साथ। स्पिन के खिलाफ खास करके जी स्ट्राइक रेट रखते हैं। एक सवाल पूछा गया था उन्हें कि आपका फेवरेट पावर हिटर कौन है, उन्होंने कहा संजू सैमसन। बिल्कुल इसी वजह से पावर जनरेट करते हैं ऑफ द बैक फुट। राउंड द विकेट गेंदबाजी इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादातर गेंदें जो है ना एंगल करके आपसे दूर लेके जाए, इसीलिए राउंड द विकेट गए। कैरम गेंद थी, छोटी थी और बिल्कुल पाले में। के बाद वाली गेंद दूर डाला उनसे, लेकिन इंटरेस्टिंग गेंद होगा। अंदरूनी किनारा, बहरहाल 100 रन तो बोर्ड पे लग जाएंगे।
ये गेंद बाउंड्री तक जाए ना जाए 100 रन फिर भी बोर्ड पे लग जाएंगे। ड्रिंक्स का समय 10 ओवर के बाद 100 पे 3। Whenever I ate